Welcome back to my channel, guys. In this video I'm telling you about BSc second year statistical mechanics important questions. जो important questions आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कवर होने वाले हैं, इनसे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा और मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल्स भी बताने वाली हूँ कि अगर आप वो न्यूमेरिकल्स भी करके जाएं तो आपको उसके रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो जो यूनिवर्सिटीज़ मेरी वीडियो में शामिल हैं वो मैं बोलना चाहूँगी MDU, डेट इज़ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एंड IGU and CRSU. These four universities can prefer my videos for important question of statistical mechanics. जैसे हमें पता ही है कि फिज़िक्स का पेपर जो होता है वो 45 मार्क्स का आता है। ठीक है। और हमारे जो होता है 3 यूनिट में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में बताना चाहूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यू कैन सी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट्स एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स इन अ सिस्टम। ये जो फुल क्वेश्चन है आपका वो 9 मार्क्स का बनता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि कौन से मार्क्स से कितना बनता है। ठीक है। अगर ये 9 मार्क्स से मोस्ट प्रोबेबली 10% होता है कि कभी ना आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसको तो छोड़ के मत जाना। और इफ़ अलग अलग पार्ट्स में आता है तो आपको ये करना है, ये 3 मार्क्स में आएगा, ये भी 3 मार्क्स में आएगा, ये आप छोड़ना ही नहीं है। दिस क्वेश्चन जो 9 मार्क्स के मैं आपको बताने वाली हूँ वो तो आप बिल्कुल छोड़े ही ना, तो वो बेटर होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्ट्रीब्यूशनेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट्स। इफ़ या तो ये 6 मार्क्स में आपको दिखाई देगा या ये 9 मार्क्स में आपको दिखाई देगा विद न्यूमेरिकल। इसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा। आई विल टेल यू विच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा आपको दिया जाएगा। ठीक है। ज़्यादातर वही आता है। ठीक है। जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये ज़्यादातर उसमें यही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का 5 ईयर्स का एनालिसिस मैंने आपको बताया है, विच ईयर्स 5 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स से भी ज़्यादा ही मैंने 7 to 8 ईयर्स उठा लिया है। ठीक है। ये आपका 6 या 9 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, देखने को मिलेगा विद न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन दिस वी हैव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट। ये बहुत इजी है यार, ग्रेजुएशन लेवल पे इतना इजी क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात है हमें मिलते हैं। और सेकंड पार्ट में हम देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एंड लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट्स। ये हमको मिलेगा 4 और 5 मार्क्स में कभी मिल जाता है ये, क्योंकि ये आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, ये मेनली होता ही किसके ऊपर है, स्टेट्स के ऊपर है। तो मोस्ट प्रोबेबल और लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा 4 to 5 मार्क्स का बहुत ईजी है और डेफिनेशन आएगी। और एक इसके अंदर न्यूमेरिकल हमें देखा जाता है यूनिट 1 में से, तो आप ये न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो आप परफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर दोगे तो आपको वैसे भी 2 करने होते हैं यूनिट 2 में से, तो यू कैन जस्ट ऑप्ट आउट फॉर दीज थ्योरी क्वेश्चंस, सो यू कैन स्किप न्यूमेरिकल। बट मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगी कि कौन सा आपको मिलेगा उसमें। नाउ वी आर गोइंग टू इन यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से इज डिफाइन फेज स्पेस why minimum volume of a cell in phase space for quantum particle is not 0। तो और उसका डिराइव करना इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द गिवन एनर्जी रेंज U and U plus DU फॉर अ 3D पार्टिकल। ये क्वेश्चन हमें 9 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कई बार आपका U और U plus DU का भी पूछा जा सकता है, बट कई बार अगर टीचर इसे चेंज कर दे तो P plus DP में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन वही है। ये पूरा आपका 9 मार्क्स में पूछा जाता है। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 में। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आप यूनिट 2 अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ना छोड़ें। Another one is yes, is it my questions are in frame? Yes, it is in frame. Second question we can see is derive the relation between entropy and probability for the 2 systems। 2 सिस्टम के लिए हमें रिलेशन डिराइव करना है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में थर्मल कॉन्टैक्ट में। ठीक है। ऑल्सो हमें डिराइव करनी है कंडीशन किसकी, थर्मल इक्विलिब्रियम की। ये हमें इन 9 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाता है, बट कई बार जो है ना इसको चेंज कर देते हैं। MDU जो है वो इतना ही क्वेश्चन दे देता है कि ठीक है बच्चों को समझ में आ जाए, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। वो लोग थोड़ा सा कभी कभी ना मतलब क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इफ़ यही का सेम क्वेश्चन आपको
फॉर्म में दिया जा सकता है कि डिराइव और डिफाइन आएगा यहाँ पे। डिफाइन बीटा पैरामीटर एंड राइट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? राइट कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आपका MDU 2019 में देखा गया और KU 19 में भी देखा गया। डोंट वरी गाइस, मैं इसकी PDF आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ये है डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यूज द इक्वेशन टू डिड्यूस द प्लैंक्स लॉ। यूज द प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें यूज़ करके प्लैंक्स लॉ की इक्वेशन जनरेट करनी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 9 मार्क्स के लिए आपको, अगर आप यूनिट 2 प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट 0 केल्विन इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी आपका 2 मार्क्स में देखा गया है और ये ज़्यादातर MDU में देखा गया है, ठीक है। MDU ऐसे सीधे क्वेश्चन दे देती है, ठीक है। और जो मैं एंड जो वी कैन सी, जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन था ना, ये भी कई बार MDU में आया हुआ है, 2022 में, 23 में, 21 में, 19 में एंड इन 9 मार्क्स। तो ये आप छोड़ो ही मत, 9 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ने ही क्यों हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ मैं लेके आई हूँ, यूजिंग बोल्ट्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ BE गैस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में आपको देखा जाएगा for both MDU and KU and CRSU both. Show that sixth question is show that entropy of a system is proportional. Show that entropy of a system is proportional to the logarithm of thermodynamically probability. ये क्वेश्चन आएगा, ये आपकी डेरिवेशन है, मैं बताना भूल गई, ये आपकी डेरिवेशन है। इसके साथ इसी के ऊपर बेस जो इसकी इक्वेशन आएगी उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर ये अकेला आएगा तो आपको ये 4 में दिखाई देगा, ठीक है। अगर विद न्यूमेरिकल आएगा तो ये आपको 6 में दिखाई देगा। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये होता है 1 या 2 मार्क्स में आपको दिखाई देगा, बस इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। एंड कई बार ये ना KU में या MDU में ना, ज़्यादातर KU में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट 0 केल्विन इन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, वैसे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पूछी जा सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो छोटा सा रिलेशन है, ये आप अगर छोड़ के जा रहे हो तो यार क्या ही फ़ायदा फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फिजिक्स लेके आपको पढ़ने का, ठीक है। अगर पास होना है तो हाँ ठीक है, 20 को तो पास होना है, फिर भी आप इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी ये हमारा आया हुआ है MDU 2019 में, 14 में, 20 में, KU के 2016 में। KU में कम आते हैं छोटे डेफिनेशन वाले, MDU में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम देख सकते हैं कि यूजिंग थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल, एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैस का। ये हमें 5 मार्क्स में डेरिवेशन दिया जाएगा, इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाना है, जिसमें आपको 5 मार्क्स बिल्कुल टोटली मिलेंगे फ्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की एक डेरिवेशन आपको आई थिंक लास्ट चैप्टर जो है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, लास्ट सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन स्टार्ट। एक क्रिटिकल टेम्परेचर की आपको वो निकालनी है जिसके ऊपर आपकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपको 5 मार्क्स में देखा जाएगा क्वेश्चन। एंड ये KU, IGU, MDU तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आगे न्यूमेरिकल्स की लिस्ट बनाई है जो आपको MDU में भी देखने को मिलेंगे, KU में भी, IGU में भी अलग अलग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक क्योंकि ये 9 मार्क्स का है, मैंने फिर से बोला था कि 9 मार्क्स के आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं स्किप करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल MB स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम पोस्ट आइंस्टाइन थ्योरी। ये आपको पता है क्या है MB? इट्स मैक्स बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ओके, ठीक है। एंड क्वांटम BE बोस आइंस्टाइन, एंड ये है FD स्टैटिक्स, इट इज़ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। और हमें इसमें शो करना है इन लिमिटिंग केस में जो बोल आइंस्टाइन है एंड FD स्टैटिक्स आर रिड्यूस टू MB।
कि मतलब कौन सा लिमिटिंग केस हम ऐसा यूज़ करें कि बोस-आइंस्टाइन और फर्मी टाइम को हम रिड्यूस करके मैक्समन बोल्ट्जमान कंडीशंस में जो स्टैटिस्टिक में आ जाता है उसको हमें एक डिराइव करके लिखना है। ये भी हमारा 9 मार्क्स में देखा जाता है, ये 9 से कम आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा जिसका आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और जस्ट आंसर निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। एंड यूनिट 3 इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई थर्ड यूनिट 3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स जो ओबे करता है एफडी स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। हमें अब एक्सप्रेशन डिराइव करना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो ओबे कर रहा है एफडी स्टैटिस्टिक्स को, ये आपको 3 मार्क्स में देखा गया है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज बट आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स, और इसमें हमें डिराइव करना है एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर फर्मी डायरेक्ट। या अगर आपको इतना आता है तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं गए हैं, 6 मार्क्स से कम आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। एंड उसके बाद अगर ये क्वेश्चन और इसके साथ ऐड किया हुआ देखा गया है एमडीयू में कितनी बारी, एक्सप्लेन हाउ एनोमली इन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स हैव बीन रिमूव्ड बाय एफडी स्टैटिक्स, कि कैसे एनॉमलिसली स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो रिमूव किए गए थे एफडी स्टैटिक्स में, ये भी एक्सप्लेन करना है। अगर ये आपको साथ मिल रहा है, ठीक है, तो 3 मार्क्स और ऐड हो जाती है। 2022 में आपको देखा गया था एमडीयू और आईजीयू बोथ में, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से अगेन 9 मार्क्स है तो यू कैंट स्किप। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हम कहेंगे यूजिंग एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमें इक्वेशन दी हुई है एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू अपॉन ई एक्सपोनेंशियल इज टू पावर एन एंड एक्सपोनेंशियल इज टू पावर यू डिवाइड के टी प्लस 1 फॉर फ्री, ये बोल्ट्जमान आपका कांस्टेंट हो जाता है कि फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर कैलकुलेट एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे आपको क्या दिखाना है कि आपकी फर्मी एनर्जी क्या होगी, एवरेज एनर्जी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पूरा इसको लेके डिराइव करना है। ये 9 मार्क्स का है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप इफ़ यू वांट स्किप कर सकते हो, बट स्किप नहीं करना, मैं ये कह रही हूँ। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है, नहीं करना है, स्किप इट, डोंट डू दिस क्वेश्चन। वैसे ये आएगा तो स्किप मत करना, अगर मेरी मानो तो, करना चाहो तो कर लो, मर्जी है तुम्हारी, आगे बढ़ो, ठीक है। ये थे हमारे यूनिट 1, 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर के यू एम डी यू एंड CRSU IG ऑल्सो। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब हमारा रहेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स वी गेट, जब हम कोई कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें एमडीयू 2019 में देखा गया, केयू में 19 में देखा गया, ये 2014 में, ये 17 में, ठीक है। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो 10 बारी, ठीक है, तो आप कितनी बार आपका 4 हेड आएगा, 6 टेल आएगा, 3 हेड्स आएंगे, 7 टेल्स आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही मेनली स्टेट्स के ऊपर है, मैंने जैसे पहले बताया। तो प्रोबेबिलिटी उसका एक टाइप है जो आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो कॉइन्स की जो 10 टाइम्स आप टॉस करोगे वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार टॉइस में, जैसे एक ही कॉइन है और 10 बार टॉस हुआ है, 2 उसके हेड्स होते हैं, तो उस हिसाब से उसकी वो निकाल के आप ये हेड्स और टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। अब कोई n पार्टिकल्स आपको गिवन है तो, और 2 बॉक्सेस में है, इन इक्वल साइज़ के 2 बॉक्स हैं और उनके ऊपर नोट लिखना है। नोट इनके ऊपर नहीं लिखना है, नोट वही सेम आपको लिखना है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप नोट्स छोड़ के मत जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट और माइक्रो भी आ सकता है, ठीक है। ये तभी तो यार 6 नंबर का होगा। यूनिट 1 में एक न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ सकता है अपना थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे थे यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स, हम देख सकते हैं ये हमारे थे यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स।
फॉर अनदर न्यूमेरिकल्स वी कैन से, जैसे अब ये आ सकता है इन अ वेल डिफाइंड ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स की थोड़ा सा आपको खेल जानना पड़ेगा कि कौन से कार्ड्स कितने होते हैं। ये आप लोग खेलते भी होंगे और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में इसका अच्छा रोल आ जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो गो एंड चेक आउट द यूट्यूब वीडियोस और आप वहाँ से पढ़िए कि कार्ड्स की क्या स्कीम होती है। ठीक है, इन अ वेल डिफाइंड पैक ऑफ 52 कार्ड्स आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट 3 कार्ड्स जो आए हमारे एस 2 3 ऑफ हार्ट्स के एस आए, इक्का दुक्की और 3 ऑफ हार्ट्स। मेरे को इतना नहीं आता है। ठीक है, और ये हमें देखा गया MDU 2019 और 17 में। ठीक है, और इसके बाद हमारा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर आउट फ्रॉम अ वेल शफल डेक में यहाँ मैंने लिखा नहीं है, 52 होते हैं। ये आप लोग इतने समझदार हैं ही, 52 होते हैं। तो हमको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी जिसमें क्वीन, किंग और जैक आपको दिखाई दे। ये भी MDU में 15, 2022, 2012, 19 में आया हुआ है। यूनिट 2 में हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ 3 पार्टिकल्स 3 सेल्स, या तो 3 पार्टिकल्स हो 3 सेल्स हो, उसके अंदर हमें ऐसा पॉसिबल वेज बताने हैं कि वो जो पार्टिकल्स है वो ओबे कर रहे हो MB स्टैटिक्स को, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को। ये वाला क्वेश्चन ना आपको ज़्यादा IGU में मिलेगा एंड KU में। ये MDU में थोड़ा ये क्वेश्चन कम आता है, बट आ भी सकता है। चांसेस आर 20%। अगर आप मेरे दिए हुए सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो MDU वाले बच्चे ये भी कर सकते हैं, IGU KU वाले तो करेंगे ये वाले। और अब हम यूनिट 3 के वो देखते हैं न्यूमेरिकल। यूनिट 3 में एक न्यूमेरिकल हमने पाया था, 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन गैस की। क्या निकालनी है? 0 पॉइंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गैस की, जो हम बोल सकते हैं IGU 19 में, MDU 19 में, 16 में, 17 में सब में आया हुआ है। एंड फॉर 18 की बोल रही हूँ। 8th क्वेश्चन इज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कैसे डिफर होती है ऑर्डिनरी गैस से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स नॉट न्यूमेरिकल, दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डिनरी गैस ये MDU के 17 में आया हुआ है और IGU के 19 में आया हुआ है। और एक न्यूमेरिकल, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मुझे देखने को मिला है। न्यूमेरिकल ये यूनिट 3 का है, इसी के साथ ही है। show that average kinetic energy of an electron is 60% of Fermi energy at absolute zero what temperature. Okay, at absolute zero temperature. ठीक है, ये आपको ना MDU 2019 में क्वेश्चन था और IGU में भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो KU वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिखा गया था, show that average kinetic energy of mobile electron is in a conductor, it's not is, it is in a conductor is 3/5 times the Fermi energy. ये और ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेम आंसर है, बिकॉज इट इज़ हेयर 60%, बट इट इज़ 3 to 5 टाइम्स। जब आप सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा, तो आंसर इसका सेम है। तो ये आप दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेना, तो ये एक ही है, सेम है। ठीक है, ये बोथ आर सेम, ये KU में दिया गया। तो क्या पता इस बार MDU वाले ये चेंज करके दे दें इस तरीके से इसको। तो आप लोग इसको स्किप मत करना प्लीज़, इसको भी करके जाना। आई होप गाइज आपको मेरी ये न्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। So if you like my video, go and subscribe my channel. You can hit the bell icon, and ऐसे important questions के लिए MDU KU के लिए